खबर उत्तर प्रदेश के अखिलेश सरकार से जुड़ी हुई, जिसका रवैया एक बार फिर सुर्खियों में है। एक आरटीआई के जरिए जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक महिला सुरक्षा के लिए अखिलेश सरकार लगातार 3 सालों से अपना बजट कम करती जा रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब अपने काफिले और अपनी शान और शौकत के लिए 4 लग्जरी गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं। हैरान कर देने वाला यह खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। यूपी महिला आयोग का बजट पहले 5 करोड़ था। 85% कटौती के बाद यह सिर्फ 75 लाख रह गया है। खबर यह भी है कि सीएम के काफिले के लिए 7 सीटर 2 मर्सिडीज और 2 लैंड क्रूजर लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई हैं। ऐसे में महिला आयोग का बजट कम कर महंगी कार खरीदना सवालों के घेरे में है कि अगर आपके पास मर्सिडीज खरीदने के लिए, रोवर खरीदने के लिए अरबों खरबों का खर्च कर सकते हैं, तो महिला सुरक्षा पे मात्र 5 करोड़ का बजट और उसमें भी 85% की कटौती, यह असहनीय है। सरकार और संगठन यदि एक दिशा में चलेगा तो जनता के भरोसे पे खरा उतरने में मदद मिलेगी और अमित शाह जी का प्रदेश राष्ट्र का अध्यक्ष बनना, मैं उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानता हूं। आरटीआई के खुलासे के बाद कांग्रेस बीजेपी आक्रामक है, लेकिन सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। विधानसभा में बजट पेश किया गया, उसमें नई गाड़ी खरीदने के लिए अलग से प्रावधान किया गया था। मैंने समझ पाया कि कहां से न्यूज फ्लैश कर गई। ये पूर्णतः असत्य है। कोई भी महिला कल्याण का बजट नहीं काटा गया। आरटीआई से जो आंकड़े मिले हैं वो 2011 से 2012 के बीच के हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में रोजाना 5 रेप होते हैं। ऐसे में महिला आयोग को ज्यादा अधिकार और बजट देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यूज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से अनुराग शुक्ला की रिपोर्ट। और इस मामले पर कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश की जो सपा सरकार है उसने जो महिलाओं का बजट कम करके और जो लग्जरी गाड़ियां अपने खुद के लिए ली हैं और अपने कुछ चहेते अधिकारियों के लिए वो जो ली हैं या लेने के लिए जा रहे हैं, तो इसका हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। उसमें यह है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी वो तो उसमें जो महिला आयोग का बजट था वो 5 करोड़ और 10 लाख का था, और अखिलेश ने आते ही, ये गवर्नमेंट बनते ही इसका जो बजट था वो 12-13 में घटाकर 18% कम करके के 4 करोड़ 16 लाख कर दिया। और सबसे बड़ी बात है 13-14 में तो वो 85% कम करके 75 लाख इसका बजट कर दिया। तो जो महिला आयोग है महिलाओं के इस अधिकारों के लिए बना है, अगर उसका बजट इस तरह से कम होता जाएगा तो महिलाओं अपने अधिकारों के लिए कहाँ जाएंगी। यही तो हमारे पास चुनौती है कि देश में महिला की जान को साइकिल से भी कम माना जाता है, कि एक सरकार, राज्य सरकार ये मुनासिब समझता है कि मर्सिडीज बेंज खरीद सकते हैं, मगर महिला सुरक्षा के लिए हम उसमें कटौती लाएंगे और उसकी बजट में हम कम करेंगे। बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। लखनऊ से न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, पहले तो ये समझना चाहेंगे आपसे, ये जो कटौती की गई है बजट में, ये महिला आयोग के बजट में कटौती है या फिर महिला सुरक्षा में कटौती है? बिल्कुल मकसूद, जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं, आरटीआई और उर्वशी शर्मा ने डाली थी, उसके बाद ये मामला सामने आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 85% 2011 और 12 के वित्तीय वर्ष से लेकर 2013-14 के वित्तीय वर्ष तक कटौती की गई है, जो 75 लाख मात्र रह गया। और आप उत्तर प्रदेश के अगर हालात देखें महिलाओं को लेकर तो वो काफी चिंताजनक बने हुए हैं। तो ये जरूर ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों कटौती की गई। और जो सरकार है, सरकार का मानना है कि बजट में कमी थी, शायद इस वजह से कटौती की गई है। लेकिन वहीं उर्वशी शर्मा के आरटीआई में जो मामले सामने आए कि लग्जरी गाड़ियां सामने आई, ये काफी चिंता का विषय है। मकसूद, अभिषेक, हाल ही में सरकार के एक मंत्री की तरफ से बयान आया था कि अभिषेक मिश्रा ही नाम है उनका भी, कि हम हर महिला के पीछे सुरक्षा कर्मी नहीं लगा सकते, लेकिन सुरक्षा को लेकर उपाय तो कर सकते हैं आप। बिल्कुल, अभिषेक मिश्रा ने अभी पिछले दिनों
जो सेमिनार हुई थी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हो रही थी, उसमें उन्होंने ये बयान दिया था कि ये जो महिला है उनके पीछे कांस्टेबल्स नहीं लगाए जा सकते, उनको सुरक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नहीं दी जा सकती है, जबकि लगातार मामला सूबे में महिलाओं के उत्पीड़न और इस तरीके बलात्कार को लेकर सामने आ रहे, तो जरूर सुरक्षा दी जानी चाहिए। और जहां पे सशक्तिकरण की बात कही जा रही थी कि महिला आयोग को अगर पैसा जाता है, ज्यादा से ज्यादा जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा मामलों में निपटारा हो सकता है, और जो पैसा होता है वो काफी सुरक्षा और इन सब कामों में इंतजाम में यूज किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभिषेक, आप बने रहे, आपसे हम बात करते रहेंगे। कटौती के रुपयों से कार खरीदी गई, सवाल इस बात को लेकर है। सीएम की सुरक्षा में 4 गाड़ियां आ रही हैं बहुत महंगी, और दूसरी तरफ महिला सुरक्षा में कटौती की गई। हालांकि महिला आयोग के बजट में ये कमी की गई है। शुक्रिया अभिषेक मिश्रा तमाम जानकारी के लिए।